हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक सुपरहिट मूवी के बारे में जिसका नाम है द लॉस्ट सिटी। इस मूवी के टाइप एक्शन और एडवेंचर पर बेस है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिल्म की शुरुआत में हम लॉरिडा और डैश को एक पुराने मंदिर में बंधा हुआ देखते हैं जहां उनके चारों तरफ बहुत सारे सांप होते हैं और अगले ही पल हमें पता चलता है कि ये सब लॉरिडा की सोच थी जो कि वो अपनी नई किताब में लिख रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि लॉरिडा एक राइटर है और वो एडवेंचर नॉवेल्स लिखने का काम करती है। और ये भी पता चलता है कि उसका हस्बैंड मर चुका है जिसकी वजह से वो ज्यादा लोगों से घुलती मिलती नहीं है। इसके कुछ दिन बाद लॉरिडा अपनी नई किताब को खत्म करने में कामयाब हो जाती है जिसका नाम द लॉस्ट सिटी ऑफ डी होता है। और अब लॉरिटा को इस नॉवल की एडवर्टाइजमेंट के लिए एक शो में जाना पड़ता है जहां उसे एलन के साथ बैठना है जो कि लॉरिटा की लिखी हुई बुक का कवर मॉडल होती है जिसमें उसका नाम डैश होता है। पर लॉरिटा एलन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो शो में जाने से मना कर देती है। लेकिन इसके बाद उसे अपने पब्लिशर की बात मानते हुए उस शो में जाना पड़ता है। वो उस शो में एलन के साथ सभी दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए जाती है जहां सभी लॉरिटा के बदले एलन को ज्यादा पसंद कर रहे थे, जिससे लॉरिटा को एलन से जलन होने लगती है और इसी गुस्से में वो एलन को स्टेज से धक्का देकर गिरा देती है जिससे वो शो खराब हो जाता है। उसके बाद बैथ जो कि इसकी पब्लिशर होती है वो कहती है कि लॉरिटा को एलन को समझने के लिए उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए क्योंकि वो उतना भी बुरा नहीं है जितना कि लॉरिटा उसे समझती है। लेकिन लॉरिटा इस बात का कोई भी जवाब दिए बगैर ही वहां से चली जाती है और तभी उसे दो अनजान आदमी अगवा कर लेते हैं जो कि एलन भी देख लेता है। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो लोग लॉरिटा को लेकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद लॉरिटा को लेकर एक एबिगल नाम के आदमी के सामने पेश किया जाता है जो कि बहुत बड़ा आदमी है और इसी के इशारे पर लॉरिटा को अगवा किया गया, जहां वो लॉरिटा को अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि वो लॉरिटा का बहुत ही बड़ा फैन है क्योंकि उसने हाल ही में एडवेंचर पर जो एक किताब लिखी है वो एविगल के हिसाब से सच है, मतलब कि किताब में बताई हुई जगह और उसका खजाना सच में है, जिसके बारे में लॉरिटा कहीं ना कहीं जानती है। और क्योंकि उसने किताब के कवर पे कुछ पुराने अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया है इसलिए उसे लगता है कि लॉरिटा उस खजाने तक पहुंचने के लिए इसकी मदद कर सकती है। और एविगल की इस बात सुनकर लॉरिटा को लगता है कि ये किसी किस्म का मजाक है, इसलिए वो एविगल से कहती है कि माना मुझे पुरानी भाषाएं थोड़ी बहुत समझ आती हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी लिखी हुई कहानी बिल्कुल सच है, और अगर वो सच भी है तो मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस पे एविगल उसे कहता है कि उसने अपनी जिंदगी के कई साल उस खजाने को ढूंढने में लगा दिए। और उसके बाद वो लॉरिटा को नक्शे का एक फटा हुआ टुकड़ा दिखाता है जिस पर कुछ पुरानी तस्वीरें बनी हुई थी और एविगल ने खोया हुआ एक शहर ढूंढ निकाला है जो कि अटलांटिस के आइलैंड पे मौजूद है। और ये नक्शा ही उस खजाने को ढूंढने की चाबी है जो कि उस शहर में कहीं छुपा हुआ है, जो कि कोई मामूली खजाना नहीं बल्कि राजा की तरफ से अपनी रानी को दिया हुआ एक बेशकीमती ताज है। और अगर उन्होंने जल्दी नहीं की तो वो जगह ज्वालामुखी से कभी भी तबाह हो सकती है। यहाँ पर लॉरिटा एविगल का साथ देने से इनकार कर देती है, इसलिए एविगल उसे बेहोश करके जबरदस्ती अपने साथ उस आइलैंड पे ले जाता है। और दूसरी तरफ एलन लॉरिटा के अगवा होने के बारे में खबर करता है और फिर वो लॉरिटा का पता लगाने के लिए एक जासूस जिसका नाम जैक होता है उससे राब्ता करता है जो कि नेवी के साथ साथ CIA के लिए भी काम कर चुका है। वहीं एविगल लॉरिटा को उस आइलैंड पे लाकर एक कुर्सी से बांध देता है और फिर वो लॉरिटा से उस नक्शे में बनी हुई तस्वीरों के मतलब के बारे में पूछता है, जिसके बाद हमें एलन और जैक को दिखाया जाता है। वो दोनों भी लॉरिटा का पता करते हुए उसी आइलैंड तक पहुंच गए थे जो कि जैक ने पता लगाया था। जैक अब इस दौरान पूरे समय एलन को कार में ही रहने का कहता है क्योंकि वो जैक की तरह बहादुर नहीं था जो कि एविगल के गुंडों का सामना कर पाए। अब इसके बाद जैक सीधा एविगल के ठिकाने पे हमला कर देता है और एक एक करके सभी गार्ड्स को मारने लगता है, जहां
उसके मना करने के बावजूद भी एलन उसके पीछे आ जाता है, जो कि जैक के पूछने पर कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है और वो फिर अपने कहे मुताबिक जैक की मदद करता है और वो दोनों लोरेटा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर इनको इतना भी मौका नहीं मिलता कि वो लोरेटा को उस कुर्सी से खोल पाए, इसीलिए जैक और एलन लोरेटा को कुर्सी समेत लेकर भागने लगते हैं और जैक भागते हुए यहाँ पर एक जोरदार धमाका भी कर देता है, जिससे एबिगेल को पता चलता है कि किसी ने लोरेटा को आजाद करवा लिया है और साथ ही लोरेटा अपने साथ वो नक्शे का टुकड़ा भी ले गई है। इसीलिए वो अपने खास आदमियों को उन तीनों के पीछे भेजता है और जब जैक लोरेटा को कुर्सी से आजाद करवा रहा होता है तभी एक गोली आकर जैक को लगती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये देखकर एलन लोरेटा को कुर्सी के साथ ही गाड़ी में डालता है और वहां से भाग जाता है और फिर वो हड़बड़ी में देखता है कि वो एक खाई की तरफ तेजी से जा रहे हैं, इसीलिए वो कार का ब्रेक लगाकर ऐन वक्त पर उसे रोक लेता है और जब वो पीछे देखता है तो गाड़ी में लोरेटा नहीं होती, जिससे एलन को लगता है कि लोरेटा खाई में गिर गई, लेकिन वो खाई से थोड़ा पीछे गिरी होती है और बाद में एलन उसे उठाकर कुर्सी से आजाद करवा लेता है। जिसके बाद लोरेटा कहती है कि अब गाड़ी वो चलाएगी। ये कहने के बाद जैसे ही वो उस गाड़ी को हाथ लगाती है वो गाड़ी खाई के किनारे पर खड़ी होने की वजह से उसमें गिर जाती है, जिसमें एलन का फोन और बाकी सामान भी था। इसलिए अब वो फोन और सामान को लेने के लिए नीचे कार तक पहुंचते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि फोन पूरी तरह से टूट चुका है और बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो अपना बाकी का सामान लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जिस दौरान एलन के पूछने पर लोरेटा बताती है कि एबिगेल ने किसी बेशकीमती सोने के ताज को ढूंढने के लिए उसे अगवा किया था, जिस पर एलन कहता है कि ये तो बिल्कुल तुम्हारी किताब में लिखे हुए खजाने जैसा है। और तभी एबिगेल के आदमी पीछा करते हुए उन तक पहुंच जाते हैं, जिनमें एक राफी नाम का आदमी होता है जो कुछ लोगों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए लोरेटा और एलन पानी के रास्ते आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो सब पानी के रास्ते उनके पीछे नहीं आ पाएंगे। और फिर नदी पार करने के बाद लोरेटा देखती है कि एलन के शरीर पर बहुत ही बड़े बड़े कीड़े चिपके होते हैं, जिन्हें वो एक एक करके निकालने में एलन की मदद करती है। उसके बाद लोरेटा की नजर एक झरने पर पड़ती है और उसे वहां पर वैसी ही लैंग्वेज लिखी मिलती है जैसे कि नक्शे के टुकड़े पर लिखी हुई थी। और फिर उसे जोड़कर पढ़ने पर लोरेटा को पता चलता है कि वो बेशकीमती ताज किसी पवित्र जगह पर छुपाया गया है, जो कि इसी जंगल में कहीं है। हालांकि वो एलन को कुछ भी नहीं बताती और तभी उन्हें एबिगेल के लोग अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए वो दोनों उन लोगों से बचने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, जहां से आगे बढ़ते हुए देखते ही देखते रात हो जाती है। इसलिए वो दोनों एक जगह रुककर वहीं रात बिताने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ एबिगेल अपने आदमियों पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो अभी तक लोरेटा को पकड़ नहीं पाए थे। जिस पर राफे सवाल करता है कि क्या कोई खजाना है भी या नहीं, क्योंकि उसे नहीं लगता कि लड़की को किसी भी खजाने का रास्ता पता है। जिस पर एबिगेल उससे कहता है कि खजाना सच में है और जो भी हो उसे वो लड़की किसी भी कीमत पर जिंदा चाहिए। इसलिए वो कुछ बाइकर्स को लोरेटा और एलन को ढूंढने के लिए भेज देता है। अब इसके बाद हमें उसी पब्लिशर को दिखाया जाता है जो कि लोरेटा को ढूंढने के लिए निकल चुकी थी और उसे उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए एक प्लेन चाहिए था, पर वहां कोई पायलट ना होने की वजह से उसे कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। और तभी वहां पे एक नेक इंसान उसे अपने प्राइवेट जेट से उस आइलैंड पर पहुंचाने के लिए राजी हो जाता है। और दूसरी तरफ लोरेटा जल्दी उठकर उस नक्शे की बारीकियों को समझने की कोशिश करती है और तभी एलन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और फिर उसके पूछने पर लोरेटा उसे सब सच बता देती है। ये सब जानकर एलन लोरेटा पर गुस्सा होता है, क्योंकि उसे लगता था कि लोरेटा के उस नक्शे को चुराने की वजह से एबिगेल के लोग उसके पीछे लगे हुए हैं, जिसे लेकर उन दोनों के दरमियान काफी अनबन हो जाती है। और इसी दौरान वहां पर एबिगेल के भेजे हुए वो बाइकर्स पहुंच जाते हैं, जिनको लोरेटा और एलन बहुत ही आसानी से चकमा देकर भाग जाते हैं। और फिर वो सीधे एक गांव पहुंचते हैं, जहां एलन पुलिस को एबिगेल के बारे में सब कुछ बताता है और लोरेटा भी अपनी पब्लिशर को फोन करने की कोशिश करती है। और इसके बाद लोरेटा और एलन शाम तक इसी जगह रुकने का फैसला करते हैं, जिसके बाद पुलिस उनको यहाँ से सही सलामत निकलने में मदद करेगी। और कुछ देर बाद लोरेटा एक औरत के गाए हुए गाने को ध्यान से सुनती है, जिसमें उसे पता चलता है कि इस गाने में उसी रानी और उसके बेशकीमती ताज के बारे में बताया गया है, जिसे एबिगेल पागलों की तरह ढूंढ रहा है। जिससे लोरेटा को
समझ आती है कि वो ताज इसी आइलैंड के दूसरी तरफ एक टनल में हो सकता है, जिसके बाद लोरेटा एलन को ये सब बता देती है और उसके बाद उन दोनों की काफी अच्छी बनने भी लगती है और एलन भी लोरेटा के साथ इस एडवेंचर पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। और तब तक वहाँ पर एबिगेल भी इनको ढूंढते हुए पहुंच चुका था और वो फिर से लोरेटा को अगवा कर लेता है और ऐसा करते हुए एलन फिर से उनको देख लेता है और वो एक बाइक से उनका पीछा करता है और उन लोगों से ठीक तरह से ना लड़ पाने की वजह से उसे भी पकड़ लिया जाता है। और अब एलन की जान बचाने के लिए लोरेटा को उस ताज का पता इन्हें बताना पड़ता है और उसके बाद देखते ही देखते ये एक टनल में पहुंचते हैं जहां से एक पतला सा रास्ता आगे की तरफ जा रहा था। इसीलिए एबिगेल उस रास्ते में सबसे आगे लोरेटा को भेजता है, जो कि काफी मुश्किल से दूसरी तरफ पहुंच पाती है और फिर वो वहां का नजारा देखकर पूरे तरीके से दंग रह जाती है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। और उसके पीछे एबिगेल, एलन और बाकी सब भी पहुंच चुके थे और वहां उन्हें एक कब्र मिलती है और फिर उसके ऊपर के पत्थर को हटाने पर उन्हें पता चलता है कि जिस कीमती ताज को वो अभी तक ढूंढ रहे थे उसे राजा ने अपनी रानी के लिए सिपाहियों की हड्डियों को जोड़कर बनाया था और क्योंकि ये राजा की निशानी थी इसलिए रानी के लिए ये ताज बहुत ही कीमती था और राजा और रानी को उनकी मौत के बाद इसी कब्र में दफन कर दिया गया। अब इस बात को जानकर एबिगेल एकदम से बौखला जाता है, क्योंकि ये ताज उसके किसी काम का नहीं था। इसलिए वो जबरदस्ती एलन और लोरेटा को उसी कब्र में बंद करके वहां से चला जाता है, क्योंकि कुछ ही देर में ये जगह एक ज्वालामुखी से फटने वाली थी। और उसके बाद एबिगेल को वही पब्लिशर कुछ ऑफिसर के साथ आते हुए नजर आती है, जिनसे वो मदद मांगता है और यहाँ पर वो पब्लिशर अभी भी लोरेटा को ढूंढ रही थी, जिसके बारे में एबिगेल उससे कुछ भी नहीं कहता। और दूसरी तरफ लोरेटा और एलन कब्र में एक दूसरे से अपने अपने किए की माफी मांगते हैं और तभी उन्हें वहाँ पर एक सरिया पड़ा मिलता है, जिसे राफे ने उनके लिए छोड़ दिया था और फिर उसकी मदद से वो उस कब्र के पत्थर को हटाकर बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी वो ज्वालामुखी फटने की वजह से वो सारी जगह बंद हो जाती है, इसलिए वो दोनों पानी के रास्ते बहुत ही मुश्किल से वहाँ से बाहर निकलते हैं और आखिरकार उन्हें वहाँ वो पब्लिशर की बोर्ड मिल जाती है। और यहाँ पर लोरेटा उस पब्लिशर के साथ एबिगेल को देखकर उसे बता देती है कि यही वो शख्स है जिसने उसे किडनैप किया था। इसीलिए एबिगेल को वहाँ पर फौरन पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद लोरेटा अपने और एलन के इस एडवेंचर के बारे में किताब भी लिखती है, जो कि लोगों को काफी पसंद भी आती है। और अब लोरेटा और एलन एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। और उसके बाद हमें जैक दिखाया जाता है, जो कि मरा नहीं था, जिसे देखकर लोरेटा और एलन काफी खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।